नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल राय आप सबका इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आज़ादी की अपने देश की आज़ादी का 75वां जो है समारोह मना रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम उन गुलामी की जंजीरों से निकल कर के आज 75 साल हमारी जो है ये हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था और हमारे देश की जो स्वतंत्रता है उसके 75 साल आज पूरे हो गए। और तब से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अब तक हमने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है। और उसी का फल है कि आज हम अपने देश में एक आज़ाद नागरिक की तरह अपनी मर्जी से हम जो चाहें वो कर रहे हैं। अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने अध्ययन के क्षेत्र में, अपने करियर के क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने और सोचने को। इसके लिए हम बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन लोगों का जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। और आज भी जो वर्तमान समय में जो लोग इस काम में लगातार लगे हुए हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जो सीमा पर जो सैनिक हैं, जो भी हर वो व्यक्ति जो हमारे देश में इस काम में लगा हुआ है, जो ज्ञात है अथवा अज्ञात रूप से लगा हुआ है, जो कि हमारी सुरक्षा और हमारी सुन को जो है सेफ्टी को सुनिश्चित करता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी स्वतंत्रता बनी हुई है और हमारा देश उत्तरोत्तर अभी भी और जो है पहले से स्ट्रांग, मजबूत और आत्मनिर्भर होता जा रहा है। लेकिन आइए इस आज के इस 75वें आज़ादी के जो है समारोह के साथ साथ एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो है अपनी व्यक्तिगत आज़ादी की। किस तरीके की? देखिए, जब देश आज़ाद होता है तो हमें शारीरिक फिजिकल आज़ादी मिल जाती है, सोशियो कल्चरल आज़ादी मिल जाती है। और लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना होगा, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना होगा, जो हमारा खुद का काम है, जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये कोई देश या कोई नेता या कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं करेगा, ये हमको खुद अपने लिए करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसे हैं, पहले तो ये समझें। देखिए, आज क्या है, आज मैक्सिमम लोग जो है इस 9 to 5 की चक्की में पिसते जा रहे हैं और वो अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, अपने ड्रीम्स को इग्नोर करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जो भी काम कर रहा हो, उसके अंदर अपार संभावना है, अपार पोटेंशियल है। और अब जो सोशल मीडिया के इतने एक्टिव हो जाने और इतने प्रचलित होने के बाद आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो ऐसे ऐसी जगहों से ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो कि पूरे देश में तुरंत वायरल, पूरे विदेशों तक वायरल हो जाते हैं। और फिर रियलाइज होता है कि भाई व्यक्ति में कितनी क्षमता और प्रतिभा थी। इसी तरीके से हमको ये सोचना है कि हमको अब अपनी व्यक्तिगत जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको कहते हैं, वो हासिल करना होगा। उसके लिए हमें किसी सरकार पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु या किसी संस्था पर निर्भर नहीं रहना है कि नहीं भाई हमें नौकरी मिलेगी तभी हमारे घर चलेगा। नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है, आप चाहे व्यापार करें, चाहे जो करें, और कुछ अपना ऐसा काम करें जिससे कि अपने आप को फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि अब अगर आप एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से अगर आप किसी काम को, वो काम आपके व्यवसाय जिसको कहते हैं, अगर अपने व्यवसाय को सक्रिय रूप से ना करें तो भी आपकी इतनी इनकम हो, इतनी आय हो कि आपके घर के जो खर्चे हैं वो पूरे के पूरे मीटअप हो जाए। यानी आप कुछ न कर रहे हैं फिर भी आपके खर्चे जो है, इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। देखिए, हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हम हमेशा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के पैटर्न की बात करते हैं, बट उसके बाहर भी बहुत तरीके हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से उनको रेंटल इनकम आती है। ये आज मैं जो बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम की। ट्रेडिंग भी एक्टिव बिजनेस है। अगर आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे या उसमें काम करना छोड़ देंगे तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कब अटेन होगा? जब आपके पास इतनी वेल्थ जनरेट कर लें कि वो वेल्थ अब आपके लिए खुद काम कर रही है, खुद वेल्थ जनरेट कर रही है। इसके लिए कुछ प्लानिंग्स करनी होंगी, आपको अपने जीवन में अपने खर्चों को एनालाइज करना होगा, आपको अपना टारगेट सेट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को समझनी होगी कि किस एरिया में आप क्या काम करेंगे जिससे आपको इतनी
वेल्थ क्रिएट हो, और उस वेल्थ को सही तरीके से कहाँ लगाएंगे जिससे कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपको अगर कभी जब आप कुछ काम करना बंद भी कर दें तो भी आपके खर्चे जो है वो पूरे तरीके से मीटअप हो जाए, कुछ सरप्लस ही बचे, तब जाकर आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्री कहलाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। अदरवाइज आप बहुतों को जानते हैं मंडे ब्लूज है, मंडे ब्लूज एक फेमस है। जब ऑफिस में जाना होता है, काम पर जाना होता है, तो बहुत से लोग जो हैं बहुत तकलीफ होती है उनको काम पर जाने की। यहीं पर एक जब बिजनेसमैन जब अपने काम पे जाता है तो अगर उस काम को पसंद करता है, उस काम से उसको प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं बताऊं सबसे अच्छा किसको लगता है, आप किसी ट्रेडर से पूछो, उसको मंडे सबसे अच्छा लगता है, उसको वीकेंड्स अच्छा नहीं लगता। क्यों? एक इन्वेस्टर से पूछो जो एक्टिवली ट्रेड कर रहा है, मार्केट में काम कर रहा है, उसको वीकेंड्स अच्छे नहीं लगते। क्यों? वो उसकी इंडिपेंडेंस को की याद दिलाते हैं। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस देता है आपको, इससे बड़ा अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो वहां भी आप बंध जाते हैं। आपके अंदर आपके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारियां, आपके ऊपर दुनिया भर के प्रेशर, आपको दूसरे की बातों को सुनना, दूसरे की चीजों को समझना, कई लोगों की बातों सुन करके आप जवाब नहीं दे सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना है, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। आपका ही डिसीजन आपके भविष्य को तय करेगा, आपका एक्शन आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा फ्रीडम अगर कहीं है तो वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ट्रेडिंग में आ जाए, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। क्योंकि हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम हमेशा इसकी बात और इसकी महत्ता को समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं वैसे भी अगर कहूं तो नो डाउट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग इंसान को सबसे ज्यादा फ्रीडम देती है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से सीखें और इसका उपयोग करें अपने जीवन में, फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने में और उसको बढ़ाने में। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। आशा करता हूं कि आप तक ये मैसेज पहुंचा हो। अपने आप को जितने यंगस्टर्स हैं, जितने मेरे नौजवान भाई देख रहे हैं, जितने वो लोग जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, और स्पेशली ये मेरा अनुरोध है उन यंगस्टर्स के साथ जो अभी बाइक पर लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं, मैं आपको बताऊं वो लोग जो अपने अभी 20s में हैं, जिनकी उम्र अभी समझ लीजिए बस सबसे ज्यादा तो ये कह लूं कि 18 साल से लेकर के और 25 साल तक के बीच के जो लोग हैं, वो उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है ये अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। इसी समय पर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने लग जाओ, आप बहुत जल्दी अचीव करोगे। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी आप अचीव करोगे फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इन्हीं के साथ मेरा उन जो है नवयुवकों से, उन यंग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स कह लें, उन मेरे भाई कह लें, बंधु कह लें, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अभी से लग जाओ अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने में। और वो दिन दूर नहीं है जबकि दूसरे लोग धक्के खाने की लाइन में लगे रहेंगे, आप फाइनेंशियली फ्री होकर के आप पूरे लाइफ को सही मायनों में एंजॉय करोगे। अपनी फैमिली के साथ अपनी इच्छा के अनुसार आप घूम सकते हो। फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप अपने मन की कर सको, आप अपने अनुसार निर्णय ले सको। तो ये आपको जरूर मिलेगा और इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी, अभी से इसमें लगना होगा। इसी आशा और इसी जो है विश के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 75वें साल की जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी की, और आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए और आप उसको शीघ्र, अतिशीघ्र अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद।